तो स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे क्या बोलता है कि अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये वाला साइड हम लोग ए बी और ये साइड डी सी जो है या फिर सी डी बोलो, बोथ आर पैरेलल एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एंड जो डायगोनल है बी डी एंड ए सी, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सो दैट वी नीड टू प्रूव दैट एक्चुअली ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सिंपली थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उस बात को ध्यान देना। आपको एक हल्का सा रिव्यू में रिकैप बोलो वो दे देता हूँ थेल्स थ्योरम का। तो सिंपली देखो क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें इसमें देखो क्या है कि एक साइड जो है वो दूसरे साइड का, यानी कि ए बी सी, और इसको हम लोग डीई मान ले। तो डीई जो है वो अगर बीसी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय ईसी, ये हो जाएगा, यानी इसके अपॉन ये एंड इसके अपॉन ये रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग बिना किसी देरी के, ठीक है, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट क्या है, इस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट व्हाट डू वी हैव एक्चुअली, ओके। सो गिवन, अगर हम लोग गिवन का बात करें तो देखो क्या है कि ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या है अपने पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो देखो पढ़ाई जो होता है ना स्टूडेंट, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठीक है। ये इंस्टा का रील के जैसा तो मजा नहीं देता है डेफिनेटली, पर अगर आप मैथ से प्यार है तो बिलीव मी, आप सबसे अच्छे जोन में हो जिंदगी में, ठीक है। तो नाउ गिवन जो है उसके बाद हम लोगों को एक्चुअली ये लिखना है कि व्हाट डू वी नीड टू प्रूव, यानी टू प्रूव। प्रूव में हम लोगों को क्या लिखना है, तो प्रूव हम लोगों को क्या करना है कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी बी ओ अपॉन ओ डी, ये हम लोगों को प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको डिफरेंट कलर में दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन का है, इसीलिए उसको डिफरेंट कलर से मैंने रखा है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगला पॉइंट आ जाता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन जो है ये पॉइंट वाइज बिल्कुल हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं किसी भी थ्योरम को मैथ में। तो नाउ अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का बात करें तो हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि थ्रू ओ, ओ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ के थ्रू हम लोग एक्चुअली जो ई है वो एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच रहे हैं, दैट इज ई ओ, ठीक है, पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो क्या है, थ्रू ओ, ठीक है, ओ के थ्रू ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ओके। अब वो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, प्रूफ पे आ जाएंगे हम लोग। अब हम लोग अपना प्रूफ, यानी कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो हम लोग दे रहे हैं प्रूफ, क्या-क्या अपने पास है। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि ये थ्योरी जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सिंपली देखो स्टूडेंट क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, एडीसी, अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ये एक पैरेलल लाइन हो रहा है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एई अपॉन ईडी, ठीक है, ए अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम लोग ट्रायंगल को चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो देखो क्या है कि अब हम लोग डी ए बी पे काम करेंगे और ये पैरेलल लाइन है, तो डेफिनेटली ई डी डिवाइडेड बाय ई ए और ओ डी अपॉन ओ बी, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको देखो बहुत सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं।
यानी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में क्या है कि ईओ पैरेलल टू डीसी। ओके, क्या हो जाएगा कि AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। कैसे? बाय थेल्स थ्योरम। ओके, अगेन इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम लोग चेंज कर देंगे DAB। DAB में देखो क्या है कि EO पैरेलल टू AB, देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि DE बाई EA इज इक्वल्स टू DO डिवाइडेड बाई OB। ओके, ये भी सेम थेल्स थ्योरम से ही होगा। ठीक है, नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ AE डिवाइडेड बाई ED है और यहाँ पे ED डिवाइडेड बाई AE है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है ताकि कैंसल हो जाए दोनों इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा कि AE बाई DE इज इक्वल्स टू OB बाई OD। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो अब अपने पास क्या हो जाएगा कि AO बाई OC इज इक्वल्स टू OB बाई OD, हेंस प्रूव्ड। एक्चुअली हम लोगों को यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया। तो देखो स्टूडेंट, अपने को याद ये रखना है, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ऐसा एक ट्रेपीजियम मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है। इस तरह से ट्रेपीजियम अगर आपको मिल जाए जिसके दो डायगोनल्स हो, तो हमेशा याद रखना, ठीक है, कि दिस वन अपॉन दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन अपॉन दिस वन, ये ऐसा होगा। ठीक है, यानी AO OC एंड OB एंड OD, ये होगा और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली स्टूडेंट क्या करना है अब आपको कि इसी तरह के और भी वीडियोज के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो लाने का अपने अंदर एक इच्छा जागता है। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि एज वी नो कि टीचर्स ऑलवेज हेल्प अस, तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी टीचर्स का हेल्प करो। थैंक यू।